बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसान से सदैव बचकर रहिए अगर जीवन में उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में मेरे सामने है। इस वीडियो में चर्चा होनी है अप्रैल माह के राशिफल की। अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। आपकी जन्म की राशि मेष है, कहने के नाम से आप मेष राशि हैं, या आपकी लग्न ही मेष राशि की है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में विशेष आकर्षण इस बात का है कि आपके व्यक्तित्व की चर्चा होगी, आपके स्वास्थ्य पर चर्चा होगी, आपकी पारिवारिक स्थितियों पर चर्चा होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर, व्यापार पर, नौकरी पर चर्चा होगी। इस वीडियो में चर्चा होगी आपके प्रेम संबंधों पर, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए विद्यार्थियों के लिए। इस वीडियो में आपके लिए विशेष सुझाव मिलने वाले हैं और आपका संघर्ष कहां से रहने वाला है और कहां से मिलने वाले हैं आपको अचानक से लाभ। इन सारी जानकारियों को इस वीडियो में आपके समक्ष रखा जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। बहनों भाइयों, इस वीडियो में मेष राशि की चर्चा है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की। आपकी राशि लग्न से ग्रह किस तरीके से गोचर कर रहे हैं अप्रैल महीने में। तो आपके लग्न पर चंद्रमा गोचर करेंगे 1 अप्रैल को। दूसरे भाव में गुरु काफी समय से गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में मंगल 3 अप्रैल तक गोचर करेंगे। उसके बाद आपके चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि कर्क पे गोचर करेंगे। केतु आपके 6ठे भाव में काफी समय से गोचर कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली, आपकी जो लग्न बन रही है मेष राशि से, उससे द्वादश भाव में यानी मीन राशि में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है इस महीने। और ये एक विशेष घटना है, पंचग्रही योग का निर्माण। यहां पर बुधादित्य योग बन रहा है, यहां पर लंपट योग बन रहा है राहु शुक्र से, वहीं शुक्र बुध से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, सूर्य और राहु से ग्रहण योग बन रहा है। तो इन सारे योगों के साथ में आपका लग्नेश मंगल पंचम नवम का योग बना करके बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। तो इन सब के क्या परिणाम आपको मिल सकते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर। इस माह आपका इम्यून सिस्टम कमजोर दिख रहा है। आपके लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना अपनी नीच राशि में आपके इम्यून सिस्टम में कमी पैदा करता है। वहीं जो मंगल हैं आपके अष्टमेश भी हैं और इनका चतुर्थ भाव में बैठना उदर विकार की संभावनाएं, शरीर में दर्द की संभावनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित शिथिलताएं यह आपको दे सकता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने से मौसम जनित बीमारियों का भी खतरा रहता है, तो ऐसी ही संभावना आपके साथ है। आत्मबल इस महीने इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है। हालांकि बहुत संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आत्मबल में वृद्धि आपके जरूर होगी। यहां पर चतुर्थ भाव में आपका लग्नेश नीच राशि में होना माता को कुछ विशेष तकलीफ दे सकता है। माता पिता को कुछ तकलीफ होने की संभावना है। वहीं पर भूमि, भवन, संपत्ति, वाहन का और पैतृक संपत्ति का आपको भरपूर लाभ मिल सकता है।
माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, कोई विशेष चिंता करने की बात तो नहीं है। आप अपनी स्वास्थ्य में शिथिलता के लिए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना चाहिए आपको। क्रोध बढ़ता है, जिद बढ़ेगी, हठ भी बढ़ सकता है इस महीने। तो इन सब समस्याओं के निवारण के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना चाहिए, वहां जाकर के प्रसाद चढ़ाना चाहिए हर मंगलवार को। और वैसे भी मेष राशि के जितने जातक हैं वो अधिकांशतः क्रोधी स्वभाव के होते हैं। एक तरीके का जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से कठोर अंदर से मुलायम, ऐसा ही स्वभाव मेष राशि वालों का होता है। तो हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने से, उनकी पूजा साधना करने से आपके क्रोध में कमी आती है, आपकी जिद और हठधर्मिता में कमी आती है। इस माह हठधर्मिता आपकी और जिद आपकी इसलिए भी बढ़ने वाली है क्योंकि द्वादश भाव से बैठे राहु आपके चतुर्थ भाव पर बैठे नीच के मंगल पर दृष्टि डालेंगे। पेट से संबंधित समस्याएं, घबराहट जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। अनिद्रा की भी शिकायत कुछ लोगों को संभव है, नींद ना आने की या नींद ज्यादा आने की, दोनों तरह की स्थितियां आपके साथ इस महीने बन सकती हैं। अनचाहे और नकारात्मक लोगों के बीच का संपर्क भी आपका हो सकता है इस महीने। ऐसे दुष्ट टाइप के या अनचाहे लोग आपके लाइफ में सम्मिट हो सकते हैं और उनसे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए उनसे, ऐसे लोगों से, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों से आपको इस महीने विशेष रूप से बचना है। ये आपका विशेष सूत्र बता रहा हूँ। नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोगों से इस महीने आपको बच के रहना है। अपनी तरफ से प्रयास करना है कि ऐसे लोगों से आप बचें। आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करें तो सबसे पहले आपके अर्निंग, आपकी कमाई, आपकी आमदनी के स्वामी शनिदेव हैं और वो बैठे हैं द्वादश भाव में, सम राशि में। देखिए, लाभेश जब द्वादश में बैठ जाते हैं तो कुछ विशेष रिजल्ट मिलते हैं। जैसे आपका विदेशों से लिंक हो सकता है, विदेशों से आपको धन मिल सकता है, आपका व्यापार विदेशों से कनेक्ट हो सकता है, आप विदेश जा सकते हैं। अब द्वादश भाव में पंचग्रही योग और वहाँ पर शनि का बैठना, शुक्र का बैठना, राहु का बैठना, बुध का बैठना, सूर्य का बैठना, मतलब ये है कि आपकी आमदनी में वृद्धि इसलिए भी होगी क्योंकि शनि और आपके लग्नेश मंगल का पंचम नवम का यानी त्रिकोणीय संबंध बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी अर्निंग, आपकी कमाई, आपकी आमदनी निश्चित रूप पे बढ़ने वाली है, निश्चित रूप पे बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर कुछ लोग जैसे कमेंट कर दें कि गुरुजी हमारी तो कोई कमाई नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं। तो स्वाभाविक है, जब आप कुछ करते नहीं हैं तो कमाई कहां से आएगी। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, वेद के इस सूत्र वाक्य को समझना चाहिए। भाई, घर बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, या आप कुछ करें नहीं और फिर सोचें कि सब कुछ आपको मिल जाएगा और फिर ज्योतिष को दोष दें और ज्योतिषी को दोष दें, तो ये तो गलत बात। देखिए, आप जो भी कर सकते हैं वो करिए, जो भी आप कर सकते हैं। अब कुछ करने की भावना ना अंदर हो आपके तो फिर कैसे आपको सब कुछ मिल सकता है। फिर तो हर ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। तो ये उनके लिए है जो कर्मठ हैं, जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं। तो इस अवधि में आपकी अर्निंग बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी, बेशक बढ़ेगी। अब अगर आपके सेविंग को देखा जाए तो सेविंग के स्वामी बनते हैं शुक्र देवता। आपके द्वितीय भाव में परिवार और सेविंग के स्वामी हैं, पैतृक संपत्ति के स्वामी हैं और ये उच्च के होकर के द्वादश भाव में बैठते हैं और मंगल से इनका भी त्रिकोण योग है, त्रिकोणीय संबंध। मतलब ये है कि आप के खर्चे बेशक बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे, लेकिन आप बचत भी कर ले जाएंगे। उन्हीं बढ़े हुए खर्चों के बावजूद आपकी सेविंग होगी, बचत होगी और जितनी भी आवश्यकताएं हैं, आप अपने भौतिक सुख संसाधन, भूमि, भवन, वाहन, इस महीने इस दिशा में भी काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहां पर जितनी आपकी पैसों की जरूरत है वो अपने आप पूरी होगी इस महीने। अब इस बात को अनुभव करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन शर्त यही है कि आप कर्मठ हैं या नहीं है,
इस बात को स्वयं से जान करके फिर कमेंट करिएगा। घर में बैठे नींद ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं पंडित जी हमारे पास तो कुछ नहीं, आप गलत बोल रहे हो। तो भैया कर्मठता अपने अंदर लाइए। देखिए आपकी मंगल की राशि है, कर्मठता तो आपके अंदर है, लेकिन आलस्य भी बहुत है। तो इससे आपको स्वयं डिटरमाइन करना है अपने अंदर कि आप कर्मठ हैं या आलसी हैं। तो कर्मठ लोगों के लिए ये भविष्य फल है। देखिए आपकी कमाई से इस माह आत्मसंतुष्टि मिल सकती है। दूर दराज के इलाकों से, विदेशों से आपके घर में, आपके परिवार में धनागमन होगा, आमदनी होगी। भौतिक सुख संसाधन, वाहन, भूमि, भवन इत्यादि से जुड़े हुए काम आपके जीवन में होंगे। आप भौतिक सुख संसाधन खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीद पाएंगे। भाग्य पक्ष इस माह आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। सबसे बड़ी खुशी की बात कि भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग मिलने वाला है। भाग्य पक्ष के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और ये मंगल से आपके लगने से 3/11 का संबंध बना करके बैठे हैं, यानी आपका भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग इस माह मिलेगा। इस माह आप इन्वेस्टमेंट करने की भी योजना बना सकते हैं। किसी खास जगह पर, खास उद्योग में, खास शेयर पर आप इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आपको मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा, लेकिन किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह से ही ऐसा करिएगा। सिर्फ मेरे कहने से ये मत करिएगा। किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लीजिएगा और जहाँ पर मार्केट उठ रहा है वहाँ पर पैसा लगाइएगा, या जैसा भी वो कहें वैसा करिएगा, क्योंकि इस माह इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और उसका अच्छा लाभ भी आपको मिल सकता है। इस माह आपको संतान का भी पूरा सहयोग मिलेगा। संतान की तरक्की भी संभव है। जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी कम होने से जो आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, इनसे थोड़ा सा आपकी दूरी बन सकती है, क्योंकि इस माह सोशल कनेक्टिविटी आपकी कम दिख रही है। आप अपने पैतृक घर का पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं तो इस माह शुरू कर सकते हैं। इस माह ऐसी भी संभावना है कि आप अपने पैतृक घर का पुनर्निर्माण करा पाएं। इस माह पैतृक संपत्ति का भरपूर आपको लाभ मिलेगा, उसका सुख उठा पाएंगे। तो ये रही आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं। इस माह अगर व्यापार की चर्चा करें तो व्यापार की वृद्धि के लिए आप बेहतर प्रयास कर सकते हैं, अच्छे प्रयास कर सकते हैं। आप इस माह ग्लोबल मार्केट में जाना चाहें तो भी समय का चक्र जो है आपको सहयोग करता दिखेगा, लेकिन करना चाहें। देखिए, ज्योतिष आपको कर्म और प्रारब्ध दोनों का मार्ग दिखाता है। प्रारब्ध भी तभी फलित होता है जब आप कर्म करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में जाने का प्रयास आपको करना है, और समय क्या करेगा? आपको सफल कर देगा। और जब समय साथ नहीं देता है तो कई बार आप इस तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन समय का साथ न मिलना आपको असफल कर देता है। तो यहां पर ज्योतिष का उद्देश्य यह है आपको बताना कि इस माह ग्लोबल मार्केट में आप जाने की योजना बनाएं और उससे संबंधित प्रयास करें, तो आपका प्रोडक्ट, आपका उद्योग इंटरनेशनल लेवल पर जा सकता है। आप अपना दूर दराज इलाकों तक अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। वहीं जिनका मतलब मोबाइल बिजनेस है, चल बिजनेस है, आ जा करके टूरिंग बिजनेस है, वो भी इस माह काफ़ी सफलता की ओर जा सकते हैं। इस माह का जो उत्तरार्ध है, यानी 15 तारीख के बाद का समय, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, या कोई डेकोरेशन के काम से जुड़े हुए हैं, या गेस्ट हाउस है, मिठाई की दुकान है, या इस तरीके का जो इवेंट से जुड़ा हुआ है, जो शादी विवाह के समारोहों से जुड़े हुए कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, उससे जुड़ा बिजनेस करने वाले हैं, उनको भी इस महीने का उत्तरार्ध काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। नौकरी करने वालों के लिए देखा जाए तो इस माह प्रमोशन की संभावनाएं हैं, पिछले महीने से ही चली आ रही हैं। प्रमोशन की संभावनाएं पूरी हैं आपकी।
आपको नया पद मिल सकता है, प्रभार मिल सकता है, आपका मनचाहा स्थानांतरण भी संभव है। आपकी व्यस्तता काफी बढ़ सकती है इस महीने। सहकर्मी उच्चाधिकारियों से काफी सहयोग मिलेगा, लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी भी बात को लेकर के कार्य क्षेत्र में ईगो का प्रश्न मत बनाइएगा। जिद और हठ ये आपके लिए कार्य क्षेत्र में कुछ बाधा कारक हो सकता है, तो यहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप कोई भी बात को ईगो का प्रश्न मत बनाइएगा। नौकरी में आपके सहकर्मी उच्चाधिकारी काफी सपोर्ट आपको करने वाले हैं। नौकरी में स्थितियां प्लीजेंट रहने वाली हैं, अच्छी रहने वाली हैं, व्यस्तता जरूर बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों के लिए महीना काफी अच्छा दिख रहा है, काफी अच्छा है, यानी आपस में अंतरंगता काफी बढ़ने वाली है। म्यूचुअल कनेक्शन काफी अच्छा रहने वाला है। इस माह नए प्रेम प्रस्ताव उनको मिल सकते हैं जिनके कोई लव अफेयर नहीं है। इस माह इलीगल लव रिलेशंस भी बन सकते हैं जो सामाजिक रूप से अवैध कहे जाते हैं। ऐसे भी रिलेशन बनने की संभावना है मेष राशि वालों के लिए। इस माह कई अंतरंग अवसर मिल सकते हैं जहां पर आपका प्रेम काफी मजबूती पकड़ सकता है। अगर शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं तो ये महीने में आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके रिजल्ट अगर आते हैं परीक्षाओं के तो काफी हद तक पॉजिटिव होने के संकेत हैं, यानी आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। देखिए यहां पर सूर्य मंगल का केंद्रीय संबंध, पहले तो सूर्य और मंगल का त्रिकोणीय संबंध है और 15 तारीख के बाद में यहां केंद्रीय संबंध है। यह साबित करता है कि आप सम्मानजनक नौकरी पा सकते हैं। अब यह जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही मिले, सम्मानजनक नौकरी आपको इस माह प्रयास करने से मिल सकती है। लेकिन अब यहां पर भी एक बात ध्यान देने की है कि लग्नेश आपका मंगल है और नीच का होकर के बैठा है, यानी अगर आप आलस्य के घेरे में पड़ गए या क्रोध उत्तेजना से आकर के और अपने लक्ष्य से भटक करके कुछ और करने लग गए तो अवसर निकल जाएंगे और फिर वही आप कहेंगे कि आपने कहा था भविष्यवाणी में कि नौकरी मिल जाएगी, हम आज भी बेरोजगार हैं। देखिए कर्म और प्रारब्ध, कोई ज्योतिषी आपको अरबपति नहीं बना सकता, इस बात को याद रखिएगा। अरबपति आप बनते हैं अपनी जन्म कुंडली के आधार पर और अपने कर्म के आधार पर। किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि आप 100 साल के हैं, आपकी उम्र 100 साल है और कल राजधानी के सामने कूद करके टुकड़े टुकड़े हो जाओ, फिर ज्योतिष को दोष दो, तो ये तुम्हारी सोच में कमी है, गलती है तुम्हारी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने की एक और खासियत है कि कोर्ट कचहरी से जो लोग जुड़े हैं, जो न्याय विभाग से जुड़े हैं, उनको अच्छे लाभ मिल सकते हैं या आपके कोई मामले कोर्ट कचहरी में लगे हुए हैं वहाँ पर जीत मिल सकती है। और इस माह कुछ कोर्ट कचहरी के मामलों को से आपको रूबरू भी होना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क भी रहिएगा आपसी व्यवहार में। इस महीने की जो खासियत है वो ये है कि इस माह आप अपनी कमाई बढ़ाने के लिए खूब अच्छे से प्रयास करने वाले हैं, यानी आपका फोकस ही पूरे महीने अपनी कमाई बढ़ाने को लेकर रहेगा। और सबसे खास बात इस महीने की है जो आपको अनायास मिलेगी, आप इस माह अपने कर्जों का निवारण कर पाएंगे। चाहे जितना कर्जा हो, अगर आप प्रयास करेंगे तो काफ़ी हद तक अपने कर्जों का निवारण कर पाएंगे। वहीं रोग ऋण शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये आपके लिए गॉड गिफ्ट है। इस महीने की अशुभ तारीख है जहां पर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। 6, 7, 17, 18 और 25, 26 ये 6 तारीख है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।